बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? एक्चुअली बस थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तकरीबन एक हफ़्ता लेट हो गया हूँ। मैं गुवाहाटी गया हुआ था कुछ घूमने फिरने के लिए, तो उसकी वजह से ज़रा लेट हो गया। बस आज से जो है हम अपने आगे जो जो सब क्वेश्चंस हैं हम उनका आगाज़ शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स में 8 9 के लिए एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस करवा दिए थे। 7 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था कि वो लेंथी है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं साइंस के बारे में। साइंस क्या होते हैं पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ। फिर उसके साथ जो अमल होता है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, तो उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि इसमें जो एक ख़ास बात आई है माइनस की, जिसमें सब्ट्रैक्शन होती है, इसकी वजह से मैंने और मेरी बहन ने रात को 10:30 बजे से लेकर रात 2 बजे तक जो है हम बैठे रहे हैं, रोते रहे हैं। अपने वालिद साहब से हमने मैथमेटिक्स सीख रहे थे, तो उसमें माइनस की गलती हुई थी, सब्ट्रैक्शन की एक गलती हुई थी, जिसकी वजह से हम बार बार अपने वालिद साहब के पास जाते थे और उनको कहते थे कि अबू आपने तो हमें कहा था कि जो चीज़ समझ में ना आए तो वो आप हमें बताएं। लेकिन हमारे वालिद साहब क्या कहते थे कि जाओ जाके देखो इसके बीच में क्या गलती है। तो पूरा क्वेश्चन हल किया हुआ था, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, लेकिन उसमें एक माइनस की गलती की वजह से जो है हम लोग जो है थे तकरीबन 10:30 बजे से लेकर रात 2 बजे तक हम उस क्वेश्चन को देखते रहे, रोते रहे, सब कुछ। लेकिन जब आखिरी टाइम पर आकर हमारे आंसू खुश्क हुए और हमने जब पूरे क्वेश्चन को देखा, तो उसमें एक माइनस की गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन एक तरह का गलत हो रहा था। तो यही गलतियां जो होती हैं छोटी सी, प्लस में कोई ऐसी बात नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन जो माइनस का जो जो है उसी में मल्टीप्लिकेशन में या जो भी है उसके साथ जो है आप मतलब अगर जरा सी गलती माइनस में कर गए तो फिर आप, तो जो मैं अभी आपको समझाऊंगा उसमें आपको खुद समझ आ जाएगी कि क्या वजह होती है जिसकी वजह से माइनस में कोई अगर गलती हो जाए तो क्या हो सकता है। लेट्स से अब देखें, अब आप साइंस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हम विद रिस्पेक्ट को W ये और इस तरीके से भी लिखते हैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है जी। ये आगे चल के मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। साइंस असल में होते क्या हैं? साइंस साइंस जो है, साइंस क्या होते हैं? साइंस आपके ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये आपके साइंस है, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जो है ये आपके साइंस है, ठीक है। इस साइंस की जो है, जो हमारा जो एडिशन के हिसाब से क्या होगा, फर्ज किया मैं एक नंबर लेता हूँ +2 और +3, ठीक है। मैंने ये नंबर लिया और अमल क्या हो रहा है? एडिशन का, जो मैंने लिखा हुआ है एडिशन, ये जो एडिशन लिखी हुई है इस एडिशन का एक अमल हो रहा है। तो इस एडिशन के अमल में क्या होगा कि प्लस 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 जो है वो प्लस ही आएगा और वैल्यूज जो है वो आपकी प्लस हो जाएंगी। वैल्यूज क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएंगी, ठीक है जी। तो 2 और 3 5, ये हो गया। इसी तरह से अगर -2 -3 हो और अमल जो है आपका, जो काम आपका जो हो रहा हो, क्वेश्चन में आपको बताया जाए कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसमें क्या होगा? माइनस प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस ही बनेगा, माइनस ही बनेगा। इसको याद रखें। अच्छा, ये जो प्लस है आगे मल्टीप्लाई आएगा, तो इसमें क्या होगा कि माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा और वैल्यू भी प्लस होंगी, वैल्यू भी प्लस होंगी, यानी कि 3 + 2 5। तो अब इसका आंसर -5 और इसका +5, ये आपके पास एक चीज आ गई। अब आपके पास फर्ज किया कि आपके पास एक -2 है और एक +3 है और वही जो अमल है आपका एडिशन वाला है, ठीक है। साइंस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो उसमें आपका क्या होगा कि इसमें आपने क्या देखना है कि वैल्यू कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी वैल्यू है? 3 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। उसका साइन क्या है? वो साइन लगेगा और 3 में से 2 माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस का काम आएगा, माइनस माइनस का काम आएगा, तो 3 में से 2 गया 1, जिसकी वैल्यू बढ़ी उसका साइन लगेगा और 3 में से 2 गया 1। इसी तरह से अगर +2 हो जाए, -3 हो जाए और वही जो अमल है आपका, प्रोसेस जो है आपका, जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो, तो अब इधर वैल्यू कौन सी बड़ी है? 3 की, 3 की वैल्यू में बड़ी है, उसका साइन लगेगा माइनस और 3 में से 2 कर देंगे माइनस। अमल प्रोसेस जो है या अमल जो है वो आपका माइनस का ही होगा। 3 में से 2 गया 1। तो देखिए यहाँ पर
प्लस 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 2 प्लस 3 5, माइनस 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 3 प्लस 2 5, ये प्लस हुए। ये देखें जो वैल्यू बढ़ी उसका साइन लगा प्लस, और 3 में से 2 गया 1, और ये आ गया बीच में। इसी तरह से इधर वैल्यू बड़ी 3 है और आप पे उसका उसका जो साइन है माइनस लगाया और वैल्यू माइनस कर दी, 3 में से 2 गया 1, तो ये आपका इधर +1 इधर -1, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गया। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, अब साइन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में इसका क्या अमल होगा। अब फर्ज किया +2 +3 वैल्यू ली और मल्टीप्लाई का अमल हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, और वैल्यूज जो है वो आपकी क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो 3 2 6। इसी तरह से अगर आपका -2 है -3 है और मल्टीप्लाई का अमल हो रहा है, तो आप माइनस इंटू माइनस प्लस, और वैल्यूज के साथ क्या काम होगा, वही मल्टीप्लाई, क्यों कि मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो 3 2 6। इसी तरह से अगर एक छोटी जो 2 है वो माइनस में हो जाए, यानी कि छोटी वैल्यू माइनस में, बड़ी वैल्यू आपकी प्लस में हो जाए और मल्टीप्लाई का प्रोसेस हो रहा हो, अमल हो रहा हो, तो आपने क्या करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और वही अमल मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई का 3 2 6। और इसी तरह से अगर छोटी वैल्यू प्लस में हो जाए और बड़ी वैल्यू माइनस में हो जाए और मल्टीप्लाई का प्रोसेस हो, अमल हो, तो आपने क्या करना है कि माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 2 6, वही मल्टीप्लाई का अमल। तो देखिए सारी जगह पर 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6, प्लस 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 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का अमल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। और ये जो चीजें हैं आगे आपको अलजेब्रा में बहुत काम करेंगी। जब आगे हम चलेंगे इसके साथ साथ, तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि माइनस कितनी बड़ी गड़बड़ कर सकता है। देखिए यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस है, इधर माइनस इंटू माइनस प्लस है, इधर माइनस इंटू प्लस जो है माइनस है, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकता है। आपके पूरे क्वेश्चन को ये गलत कर सकता है और आपको 0 मार्क्स दे सकता है बोर्ड में। ठीक, अच्छा तो स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको कहा कि सब्ट्रैक्शन के बारे में बता दूं, लेकिन फिर मैंने आपको पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता दिया। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है अब सब्ट्रैक्शन का अमल किस तरीके से, अब मैं दूसरे तरीके से मैं फिगर्स बनाऊंगा कि अगर +2 हो और कहा जाए कि आपको सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि मैं कहता हूं कि जी बल्कि ऐसा कर लेते हैं, +3 हम कर लेते हैं और माइनस +2 कर लेते हैं हम। ठीक है, अब इस तरह की वैल्यूज हमें दी हुई है और वो कह देता है कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। अब सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, यानी कि 3 आपका प्लस में है और 2 आपका प्लस में है। एक चीज और बता दूं आपको, अब आपके पास ये अगर 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इनके साथ कोई साइन नजर नहीं आ रहा। जो साइन मैंने आपको बताया ना, प्लस माइनस वाले, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये साइन, तो इनमें से अगर आपको ये जो प्लस माइनस का कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब है कि इसके साथ प्लस है। ठीक है, इसके साथ प्लस है, लेकिन जब माइनस होगा तो वो उसके साथ माइनस जो है वो बकायदा लिखा हुआ नजर आएगा आपको। क्वेश्चन के बीच में आपको बकायदा बताया जाएगा कि -3 है या -2 है। तो ये चीज इस तरह से बीच में आ गई। तो इधर जब आपको कह देता है कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, यानी कि 2 फ्रॉम 3, यानी कि 3 को आप ऊपर रखेंगे, 2 को नीचे रखेंगे, यानी कि 3 आपका जो पहले साइन नहीं थे उसके साथ, तो उसके साथ कौन सा साइन हुआ, प्लस का। 2 के साथ भी कोई साइन नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर प्लस के 2 के साथ प्लस हुआ। तो अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि नीचे माइनस कर देंगे और ऊपर प्लस को भूल जाएंगे आप। ठीक है, प्लस को भूल जाएंगे। अब आपके 2 के साथ जो है वो माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस है, तो यानी कि प्लस की वैल्यू बढ़ी प्लस, और 3 में 2 किया 1, और प्रोसेस क्या हुआ आपका, माइनस का प्रोसेस हुआ। ठीक है जी, इसी तरह से अगर आपके पास वो कह दे कि जी सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम -3, -2
फ्रॉम -3 यानी कि -3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट 2, क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम -3, तो -3 को रख लें ऊपर और -2 को रख लें नीचे। अमल कौन सा है आपका, आपका वही अमल है सब्ट्रैक्ट का, यानी कि आपने साइन में से एक माइनस साइन है तो इसको आपने प्लस कर देना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस की वैल्यू बड़ी माइनस, साइन लगा वो 3 में से 2 गया 1, तो ये आपका साइन जो आंसर जो आ गया आपका -1, और अमल कौन सा हुआ, माइनस का ही अमल हुआ, माइनस का ही अमल हुआ। ठीक है, अभी इसके बाद आगे दूसरा मैं आपको बताता हूँ। अब जो है आपके पास सवाल अगर आ जाए, सवाल में लिखा हो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम -3, सब्ट्रैक्ट करें 2 को और इसके साथ साइन नहीं है तो कौन सा साइन हुआ, प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम -3 यानी कि -3 को रखे ऊपर और 2 को रखे नीचे, इसके साथ कोई साइन नहीं तो इसका कौन सा साइन है, प्लस का। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा है तो इधर आपके पास ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और प्लस, अब आप इसको भूल जाए कि ये 2 के साथ प्लस था, बल्कि अब माइनस हो गया आपका इसके साथ, ठीक है। अब वही अमल जो हमने प्लस प्लस में हमने किया था, तो ये आपके पास माइनस 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 आएगा और वैल्यू जो हो जाएगी आपकी प्लस में हो जाएगी, प्लस में, ठीक है जी। तो 3 + 2 5। इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ये मैं क्वेश्चन नीचे लिख देता हूं कि जी सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम 2, -3 को सब्ट्रैक्ट करें 2 में से, तो आपके पास आ जाएगा जी 2 आ जाएगा आपके पास पहले, 2 पहले आ जाएगा, -3 आ जाएगा नीचे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे आएगा, और 2 जो है वो फ्रॉम लिखा हुआ है इसलिए ऊपर आएगा। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, ठीक है, तो इसके साथ कौन सा साइन हुआ, प्लस का, और इस माइनस को आप भूल कर प्लस कर लेंगे इसको आप, ये सब्ट्रैक्ट के अमल में ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब आपके पास प्लस 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 आ जाएगा और वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 3 + 2 5। तो ये अब आपके पास इसका आंसर निकल आया। ये आपके पास सॉरी 3 + 2 5, मेरे से गलत हो गया, तो ये आ गया, तो ये देखिए -5 +5, ये आपके पास सब्ट्रैक्शन के बारे में। इसी तरह से डिवीजन का जो है मेथड, मल्टीप्लिकेशन का मैं बता चुका हूँ, डिवीजन का मेथड भी आपका वो मल्टीप्लाई वाला ही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप गौर देखें और समझें इसको, इसके साथ हमने इस तरीके से काम करना है, ये आगे आपको चलकर आगे आपके काम आएगा। और जो लोग माइनस की गलती नहीं करेंगे वो बोर्ड के एग्जाम्स में कभी भी मार नहीं खाएंगे और फुल मार्क्स लेंगे। इसी माइनस की वजह से ही हमने 10:30 से लेकर रात को 2 बजे तक बैठ के रोते रहे, और आखिर में सवाल जब हल हुआ तो वो माइनस की गलती थी, जिसकी वजह से हमने उस माइनस को जब ठीक किया तो वो पूरा क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया, आंसर भी सही निकल आया। और ये बात याद रखें कि ये आपके सॉलिड मार्क्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है वो आपका सॉलिड मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे, 75 आउट ऑफ 75 मिलेंगे, तो क्यों मिलेंगे, कि आपका मेथड आना चाहिए, आपको इसमें प्लस माइनस की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो कोई, जबकि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उर्दू, इस्लामियात या अदर कोई सब्जेक्ट्स जो भी हैं, उसमें अगर आपने सारा कुछ सही लिखा हुआ है, तमाम पेपर आपने सही हल किया हुआ है, तो बहुत मुश्किल से जाकर आपको कोई फुल नंबर देंगे, लेकिन एक नंबर लाजमी वो काटेंगे, यानी कि 99 आउट ऑफ 100 होगा या 74 आउट ऑफ 75 होगा। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बीच में आपके नंबर कटिंग नहीं हो सकते। अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चंस हल किए हुए हैं तो आपके नंबर नहीं कट सकते, आपको 100 आउट ऑफ 100 या 75 आउट ऑफ 75 जो है नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।